आज की जो टॉक होगी वो एलएमएस को लेके होगी। किस तरह से आप अपना कोर्स अपलोड करेंगे, किस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करेंगे। तो अभी एमसीक्यूज मैंने शेयर कर दिए हैं। देखिए, हर सेशन से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। यहाँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आपको किसी भी तरह से ड्रिल करने का, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो हमारे लिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड आफ्टरनून सर। रिजवान साहब, गुड जी सर, आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कैसे हैं सर? जी, अल्लाह का शुक्र है सर। सर मैं कह रहा था, इसमें कोई डेडलाइन है ना? आपने एमसीक्यू जो अभी शेयर किया सर, क्या कह रहे हैं? इसमें कोई डेडलाइन है जो आपने एमसीक्यू अभी शेयर किया है सर? नहीं साहब, ये तो एचआरडीसी वाले बताएंगे, लेकिन मुझसे तो क्वेश्चंस मांगे गए थे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। लेकिन होना चाहिए क्योंकि आपके सर्टिफिकेट से पहले ये तय करेंगे। एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा था सर। और बहुत आसान है डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी जी परेशान ना हो। जी, नहीं सर, असल में हमारे यहाँ एमएससी का और कल मुझे उसी में बिजी रहना है थोड़ा सा, तो इस वजह से कोई बात नहीं, मैं अभी कर लूंगा, रात तक कर लूंगा। थोड़ा सा हाँ डॉक्टर साहब, मैं जरा रिसोर्स पर्सन आगे गोपाल साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सर। जी सर, नमस्ते, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गोपाल साहब, बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, गोपाल साहब के बारे में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनका वेबकैम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। गोपाल जी, हम अलीगढ़ में बहुत अच्छे मेज़बान हैं, बड़ी खातिर करते हैं। अगर आप होते तो बहुत मज़ा आता। और आया हूँ सर, आएंगे किसी दिन। हाँ फ्रेंड्स, गोपाल जी इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज। हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वी हैव बीन ट्रेन्ड बाय प्रोफेसर श्रीनिवास सर, जो सैटरडे को हमारे साथ थे। और गोपाल साहब के साथ 10 दिन का नीपा में प्रोग्राम हुआ था, तो वाइस चांसलर्स ने नॉमिनेट किया था। जेएनयू से गोपाल साहब थे, अलीगढ़ से मैं था, तो हमारी लर्निंग एक साथ हुई है। उसके बाद सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स गोपाल जी करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। और यू विल फाइंड वंडरफुल एंटिटी ऑफ द डे। बहुत अच्छे इंसान हैं। और डॉक्टर साहब, ये सभी टीचर्स हैं और बहुत सिंपल भाषा में जैसा आपको अच्छा लगे बात करेंगे। आपकी नॉलेज के लिए डॉक्टर साहब मैं बताऊं कि हमारा पहले दिन डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेश ने क्लास ली थी एनसीईआरटी से। और नेक्स्ट क्लास थी डॉक्टर किरण लता डेंगवाल, वो तो आप भी जानते हैं, हमारे साथ थी, लखनऊ वाली। और नेक्स्ट डे प्रोफेसर कुसुमा साहब ने क्लास ली थी। इट वाज ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग, ओबीएस, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास थी डॉक्टर अतुल सिन्हा, ये भी मास कॉम जेएनयू से हैं। इन्होंने क्रिएटिंग एनिमेशन क्लिप्स एंड यूजिंग पावर पॉइंट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग का इन्होंने बात की थी। थोड़ा सा हाईली टेक्निकल इनकी बात हो गई थी। और सैटरडे को इट वाज थर्ड डे, प्रोफेसर श्रीनिवास सर ने बात की थी, जो कि कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, इनपुट्स फॉर डिजाइंस, डेवलप एंड डिलीवर विद 4 क्वाड्रेंट पेडागोजिकल अप्रोच। सर की तो बात आप महसूस कर सकते हैं। और फिर सर ने लर्नर सेंट्रिक अप्रोच अपना के ई कंटेंट डेवलपमेंट पे भी थोड़ी बात की थी। हालांकि ई कंटेंट डेवलपमेंट पे डिटेल क्लास होगी, दूसरे स्पीकर भी बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब, जहां तक मेरा ताल्लुक है, एक फाउंडेशन अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। हाईली एक्साइटेड है हमारे पार्टिसिपेंट्स। और फ्रेंड्स,
गोपाल सर से जो रिक्वेस्ट की है मैंने, ये जिनोमियो करके एक LMS है और उसमें ओवरव्यू मूडल के बारे में, LMS के बारे में ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और बहुत सारी जो यूटिलिटीज हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी साथ ही साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से आप लॉगिन करेंगे, किस तरह से कोर्स को बनाएंगे, ग्रुप डिस्कशन एंड असेसमेंट वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो गोपाल जी आपका स्वागत है। नाउ ओवर टू यू सर। Thank you, Khan sir. It's a great opportunity for me that we learned all together, and then I've been part of your this MMT DTC program. Thank you so much. I have a lot to say, but I've been given only one session, so my attempt will be to cover as much as possible without going into the theoretical background and other things. मोटा मोटी तौर पे बेसिक आइडिया ये है कि हम जैसे एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वैसे हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तौर पे एज ए टीचर क्या कर सकते हैं। अभी हम सभी टीचर हैं, जैसे सर AMU में है, मैं JNU में हूँ, लेकिन हमारा रोल एक टीचर तक ही सीमित है। रजिस्ट्रार का काम रजिस्ट्रार करेंगे, वाइस चांसलर जी का काम वाइस चांसलर करेंगे, एडमिशन ब्रांच अपना अलग से कार्य कर रही है, इवैल्यूएशन ब्रांच एक अलग से कार्य कर रही है। हम अपना कोर्स पढ़ाते हैं, कॉपी चेक करते हैं, ग्रेड सबमिट करते हैं, दैट इज डन। इतना काम हमारा है। तो मैं जो आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ सिस्टम, जिसको हम मूडल बोलते हैं, मैं एक छोटा सा PPT है, थोड़ा सा ओवरव्यू फटाक से स्लाइड शेयर कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल सेशन पे आएंगे। और मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से ये है कि आपके पास प्रॉपर एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए या टैब हो। मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है टैब को आगे पीछे करने में, तो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको वो वेबसाइट आप खोलते जाइएगा। तो लेट मी हैव द एंटायर स्क्रीन प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब इसमें कई लोग मोबाइल से कनेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा वो पॉसिबल ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टली करें प्लीज। नॉट एन इशू। तो मैंने स्क्रीन शेयर की है, एक PPT है ये जो सर ने बताया, श्रीनिवासन सर वहीं पे कोई रिसोर्स पर्सन थे, उनको एक्नॉलेज करते हुए मैं इन सर को आगे बढ़ रहा हूँ। ये प्रोफेसर वाई नरसिम्हा जी का है। तो उसमें एक कोटेशन है कि टीचिंग मस्ट बी। मेरा स्क्रीन अवेलेबल हो रहा है क्या सभी को? यस सर, इट इज विजिबल। अच्छा, ठीक है। So teaching must be replaced by learning. The students must be made to learn, how to relearn, and how to unlearn. Learn to know and learn to do and learn to achieve and learn to live together. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. एल्टुरी टॉपलर का ये कोट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम ICT बार बार करते रहते हैं, बट ICT का मतलब क्या है और इस प्रकार से आज के 21st सेंचुरी में हम ICT का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो सर ने बताए, काफी कुछ इसमें कवर हो चुका है। एक बैकग्राउंड, एक भूमिका आप लोगों के पास ऑलरेडी है जो आपके स्क्रीन पे है। और ICT के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज जो आई है हमारे लेटेस्ट टाइम, इट्स नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी और समथिंग एल्स, बट इट इज मोर देन दैट। क्लाउड स्टोरेज, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, ड्रॉपबॉक्स कर रहे हैं, वन ड्राइव है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस? मींस वी कैन स्टोर थिंग्स, वी कैन स्टोर ऑन वन मशीन, और हम ऑफिस में जाते हैं तो वही चीज अपने ऑफिस के सिस्टम पे खोल सकते हैं। अटेंडेंस परसेंटेज 90 दिया जाए। हाँ, किसी का अनम्यूट है माइक माने दिलाओ 90, हुसैन से दिलाओ 88 वाला दिया, 90 91 92 वाला दिया। स्टोरेज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कोलैबोरेशन और डिसेमिनेशन और अपडेशन, इन सब जहाँ अपडेट करते हैं दूसरी तरफ भी अपडेट हो जाता है। और देन many of my predecessors or coming resource person will be touching upon OER and other things. So I'm not spending much time on this. I just want to show you something on तुम्हारी तो फीस 1000 है ना? नहीं, Moodle
পাবলিকেশন ফিজ দেখা যাবে না নি বেতন যে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিই ঠিক আছে दिस इज Moodle। एक मिनट कौन बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा Dr. Shamim, could you आप please mute yourself? Dr. Shamim, could you हाँ please yes yes mute please yourself? yes please। Thank you, thank you. So as sir stated, I am using a clouding system known as Genomio, and through Genomio I am touching upon the different variations options of Moodle. Now two things are important for us: what is Moodle and what is Genomio. So firstly, let's have a kind of introduction about Moodle. MOODL. This stands for, this is the full form of this word. M stands for modular, O stands for object, and the next O stands for oriented, D stands for dynamic, L for learning environment. इसके जो initial acronyms जो letters लेकर के ये word बनाया गया है Moodle. It's a free open source LMS, learning management system, designed to provide educators and administrators and learners with a single, robust, secure, and integrated system to create a personalized learning environment. This is such a powerful system that you can start a kind of university at your home in your cabin. It's a thing like that. So I'll be touching upon several kind of aspects of it, and then it helps us, and it is used for blended learning, flipped classroom, distance education, and other learning projects in schools, universities, workplaces, and in other sectors, in medical sector, etc., etc. So what we will do in Moodle? So I am going to take you on a cloud system known as Genomio. I'll show you the URL web link on your screen, so you just pay attention on that. So what we will be trying to learn in that, we will learn how to log in and log out. This is very important from the point of view of as a student or as a teacher and as an administrator. How do you log in and how do you log out? Because there are many options, so you might be forgetting in the coming, I mean, when you have many options and choices or several issues to be taken, then there is a possibility to forget. So basic Moodle site customization हम थोड़ा देखेंगे उसको कैसे करते हैं, और न्यू कोर्स कैसे ऐड कर रहे हैं, कोर्स में एडिटिंग कैसे करेंगे ये भी देखेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स को हम उसमें ऐड करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को जिनको यूजर बोलते हैं, हाउ इज दैट क्रिएटेड एंड असाइनिंग यूजर इनटू द कोर्स. फिर कोई अनाउंसमेंट है, एज ए टीचर वी आर अनाउंसिंग दैट देयर इज एन एग्जाम, देयर इज एन असाइनमेंट, देयर इज ए क्लास पोस्टपोन, काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स. हाउ डू वी add that in this system? Then uploading the content to the course, assessments and discussion forum. ये कुछ सिस्टम है, ये डिफरेंट टाइप के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं जेएनयू का गूगल क्लासरूम यूज करता हूँ, Moodle भी है एक उनमें से. So directly without going much nitty-gritty to this theoretical thing, I am directly coming now to the website of Genomio. अब एक बात यहाँ इम्पोर्टेंट बतानी है कि Moodle का अपना खुद का एप्लीकेशन है जो हम वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं. बट Moodle will allow us only to register 50 students as the previous information. अब लेटेस्ट में कुछ और अपडेट हो सकते हैं उसमें, बट इट डजंट अलाउ मच. लेकिन ये जो Genomio है इस पे आप 1000 पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप सभी अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, तो आपके स्टूडेंट्स 300, 200, 250, 50 पर कोर्स हो सकते हैं, और एक टीचर कम से कम 3-4 कोर्स तो पढ़ाते ही हैं. तो ऐसे करके 300-400 स्टूडेंट, 500, 600, 700, 800 या 3-4 कोर्स हम उस पर हैंडल कर सकते हैं. ऑप्शंस वही होंगे जो Moodle पे होंगे. तो हम Genomio पे इसलिए जा रहे हैं कि Genomio पे हमें स्पेस मिल रहा है और फ्रीडम ज़्यादा मिल रही है इसको करने की, राइट. सो लेट मी क्लोज दिस वन. वी विल हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नाउ. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. अभी मैंने कोई एक टैब खोली है वेबसाइट की, आपको वो दिख रही है कि दो आई हैव शेयर्ड एन एंटायर ऑप्शन टू द स्क्रीन. आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? Sir, it appears Moodle. Welcome to your Moodle. No. It is gopalram.genomio.com.
Yes, sir. Yes, that is not on the top, sir, but in the ओके, ठीक है, ठीक ना, अब फाइन। तो ये मैंने अपनी साइट बना रखी है। आप लोग क्या करोगे, एक नई टैब खोल रहा हूँ मैं, जिनोमियो .com, jinomio.com। तो यू जस्ट ओपन दिस ओनली, आपके सामने ये खुलना चाहिए। दिस इज द URL, jinomio.com। those who are on the internet, please just open it। एक सेकंड, आप इसको ओपन करिए। आप लोगों को दिखाई दिया ये? थोड़ा कॉल आ गया। हाँ जी सर, हम लोगों ने ये ओपन कर तो लिया है। हाँ, तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं साइट क्रिएट करना, क्रिएटिंग द साइट। इस साइट में देखो यहाँ पे एक विंडो बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है URL, और उस URL के आगे है https:// एंड देन देयर इज अ साइट नेम, और साइट नेम के बाद बाय डिफॉल्ट है .jinomio.com। तो यू कैन नॉट चेंज दिस https:// एंड .jinomio.com। यहाँ पे आपको साइट का नाम देना है। दिस साइट नेम विल रीच टू योर स्टूडेंट एंड यू विल बी found out, or you will be searched, identified by your students, by your colleagues, whosoever, with this name। तो इसको as simple as possible characters में बनाना है। Best option is that you should put your name here, name and surname or only name, whatever you put here। इसमें ये लिखा हुआ है between 2 and 32 lower case letters or numbers, no spaces, symbols or accent। तो ये बना लीजिए, अपने अपने नाम का आप इसमें डालिए और अपना ईमेल आईडी डालिए। तुरंत करिए प्लीज, है ना। ये होने के बाद आपको दूसरे टैब में अपनी ईमेल खोल के रखनी है। डन, अप टू हियर एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? यहाँ तक कर लिया क्या? Yes, sir. जी सर, कर दिया। अच्छा, आपको ईमेल आया? चेक करें सर। हाँ करिए। ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है स्पैम में चला जाए, कभी कभी ईमेल नहीं आता, तो आप स्पैम फोल्डर चेक करिए। अच्छा, क्या आया ऑप्शन ईमेल में? सर यूजर नेम है और पासवर्ड है। अच्छा, आप में से कोई मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकता है जिनको ईमेल आया है? लैपटॉप पे है कोई? Yes, sir. Just a second. हाँ, आप करिए, मैं अपना स्टॉप करता हूँ। कर पा रहे हैं क्या प्राची जी? हाँ जी, बताइए। प्राची जी ने हैंड रेज किया है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए प्राची जी। ऑडिबल? यस, सर मैं ये कह रही थी, अगर पहले हमने उसी आईडी से जिनोमियो को लॉगिन किया हो, तो क्या उसी आईडी से दोबारा हम लॉगिन कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट, मतलब यूआरएल का नाम देके? ये पूछना चाह रही थी। हाँ, 2 आईडी बन जाएगी, क्यों नहीं कर सकते? सेम ईमेल आईडी से हम ईमेल एक ही होगा, एक ईमेल के दो। नहीं। हाँ,
you have to have अच्छा, another तब email ID. That will be नहीं हो पाएगा। ओके सर, तो फिर मैं अगर ओके सर, ओके आपके ना सर, थैंक यू आपके सर। पास ऑलरेडी अगर जिनोमियो पे लॉग्ड इन अकाउंट है तो आप अपने ईमेल में जाके देख लीजिए. यू आर स्टेप अहेड, नो प्रॉब्लम. व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वन? Yes sir, I already have an account. Okay sir, then I'll मतलब operate from there only. ग्रेट, उसको ऑपरेट कर लो आप. अपने सर्च बॉक्स में जाके Thank you जिनोमियो डाल लीजिए, sir. मिल जाएगा. अच्छा, अभी देखिए इन्होंने जयप्रकाश जी ने शेयर किया है. इस प्रकार का ईमेल सबको आएगा, ठीक है. अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाइपर लिंक आपको मिला है. योर मूडल साइट इज एट, अब देखिए इसमें HTTP, इसको आप जो मोबाइल पे हैं वो स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं. मेरे पास भी टच स्क्रीन लैपटॉप है, मैंने बड़ा कर लिया है, छोटा दिख रहा है. तो इसमें है https://jayaprakash 95 and 96.genome.com, ये इनकी वेबसाइट है. अब जयप्रकाश जी इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जयप्रकाश जी की वेबसाइट पे साइट पे जाएगा. अब ये आपको genomio.com पे नहीं ले जाएगा, बल्कि ये साइट नेम पे जा रहा है. पहले तो जब आपने इसको लॉगिन किया, क्रिएट की थी, तब URL डिफरेंट थी. अब ये यही URL है, साइट नेम है, और इसके आगे आप www. नहीं जोड़ोगे, ये इंस्ट्रक्शन है इसमें. और आपका यूजर नेम आया है ADMIN, प्लीज रिमेम्बर दिस. हाँ, एक बार ईमेल में जाइए आप जयप्रकाश जी, वापस ईमेल वाले कॉलम में, अपने ईमेल. हाँ, एक मिनट यहाँ रुकिए थोड़ी देर. अब देखिए इसमें यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड ये ऑटो सेट पासवर्ड है. इफ यू आर ओके विद दिस, बिकॉज दिस इज saved in your email, you can retrieve, you can cut, copy, paste anytime from here. But still, if you think that it is very difficult to remember and it is not being retrieved, then you can customize it. So आप जयप्रकाश इसको कॉपी कर लीजिए. बेस्ट वे टू गेट अ प्रॉपर पासवर्ड इज टू कॉपी इट. कॉपी करते समय ध्यान में रखना कोई स्पेस एक्स्ट्रा कॉपी ना हो जाए, बस इतना ही करना है, Ctrl+C. अब आप आ जाइए यहाँ पे जो आपकी ऊपर URL है. नहीं, उसी पे 1 मिनट, गो बैक टू ईमेल. हाँ, ईमेल में जाइए वापस. हाँ, उसके वहां पे टाइप करने की बजाय आपको ये हाइपरलिंक क्लिक करना है. योर मॉडल साइट इज एट, ये जो आपको ईमेल में रिसीव हुआ है ना, पासवर्ड को कॉपी करने के बाद, हाँ इसको कॉपी करिए, न्यू टैब में खुल जाएगा अपने आप. कॉपी करिए इसको. यस, अब देखो, नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग हियर. नाउ लॉगिन का ऑप्शन कहाँ पे है? यस, राइट एक्सट्रीम कॉर्नर. पहले कुछ और था, अब यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है. तो आप लिखोगे एडमिन और नीचे कट पेस्ट वी एंड लॉगिन. अब यहाँ पे जयप्रकाश जी आएंगे, ऊपर देखिएगा साइट नेम में. अच्छा, वो गूगल मीट मुझे दिखा रहा है यहाँ पे, बट आपके वहाँ पे आपकी URL नहीं दिखाई दे रही, बट एनीवे यू आर देयर इनसाइड. So this is how we have logged in as an administrator. ये साइट है SITE. Just pay attention on my words. हमें कोई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मान लीजिए JNU या ANU जब बना था खोलने के लिए, तो किसी ने कहा होगा ना कि हम आपको यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, साइट ढूंढिए, कहा होगा किसी ने. So learned people started and found some place. वहाँ पे कोई टीला था या कोई खड्डा था, उसको ठीक किया, तो हमने वैसे साइट बना ली. वो फिजिकल साइट है, ये वर्चुअल साइट है. इट इज एज इक्वल टू एज, एंड दिस इज एडमिन हियर, नॉट अ टीचर. टीचर इज वेरी लोअर इन द हायरार्की. आप अपना माइक म्यूट रखिए सभी. मेरी आवाज ही वापस आ रही है ना, क्योंकि आपके पास हो सकता है ईयरफोन नहीं हो किसी सिस्टम पे, तो आवाज वापस रिफ्लेक्ट होती है. तो वेलकम एडमिन. वेलकम एडमिन मीन्स वेलकम एडमिनिस्ट्रेटर. Administrator might be a chancellor, vice chancellor, or HRD minister, or president of India for a central university. So every control goes to him or her. And then there is registrar, deputy registrar, finance officer, teacher, or dean. So we are very lower. Actual teachers are lower in this hierarchy. So here we have logged in as an administrator, not as a student. Logging into as a student is a different thing, and logging into as an administrator is a different thing. अभी login हो गए. This is a big task.
You have started it and अभी मुझे जस्ट बता दीजिए कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो हम उसको रेस्क्यू करेंगे, अदरवाइज आई विल गो अहेड बिकॉज़ वी हैव वेरी लेस टाइम, आई हैव टू कवर अ लॉट। सर ये यहाँ पर पेज जो है ना वो अलाउ एड्स का बार बार वो ये आ रहा है। वो आएगा वो उनका अर्निंग सोर्सेज है। ये जिनोमियो के साथ प्रॉब्लम है, उसको बार बार आप हटा सकते हैं। यू हैव टू कॉप अप विद दैट, है ना। आपको जब यूनिवर्सिटी एलएमएस सिस्टम देगी उस पर नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, अदरवाइज वी कैन गो फॉर पेड वर्जन। पेमेंट करोगे तो नहीं आएगा। फ्री वाले पे ये अपना अर्निंग का सोर्स है इनका। जी सर। अच्छा ओके, आई एम गोइंग एड। ओके सो हाँ प्रकाश जी आप स्टॉप करिए, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ मेरे वेबसाइट से, आप स्टॉप कर दीजिए। जिनोमियो why I am not able to अच्छा share. Let me share the entire screen so that I can share everything with you. So I'm in my email now. I created it on 12th February. Okay. So this is my site name. I have copied my name and I'm clicking it because I want to show you several options. And now I am going to log in like that Kazi did, and username is admin. And just control V, copy the password here and go ahead. Hopefully I will be logged in. If there is a problem, what's the problem? I think I have personalized my password. Anyways, because I personalized my password, so I have logged in through that. Hi admin, it's saying hi admin. So आपको इस पे there's an important option. There are 4 tabs: Moodle, Form, Dashboard, My Courses, Site Administration. And on right extreme side there is an option of Edit Mode. You will be able to add only things, manipulate only anything, removing, adding, whatever, only and only in a condition when this editing mode is on. ठीक है, ये करना पड़ेगा आपको. Now this is one thing. So coming to site administration, what we teachers are supposed to do first of all, आप में से कोई बता सकता है? ये हमने एक प्रकार का यूनिवर्सिटी चला लिया है, इसमें यूनिवर्सिटी हमने चालू कर ली है, क्या चाहिए हमें अभी? Anyone? The different academics department is important first of all. Good. So departments, and in the departments courses, right? और यूनिवर्सिटी में हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, कोई रजिस्ट्रार है, कोई वाइस चांसलर है, और डायरेक्टर है, और व्हाटसोएवर. So we have several things here. Just click home. होम पे ये चीजें आएंगी. And this is the dashboard. Only calendar is shown by default. And then there are my courses. If any course is there, then course will be reflected. So you come here on site administration. First step was to login. Login आपने सीख लिया. अब next step है
साइट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग साइट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स बोर्ड ऑफ स्टडीज, डीन्स, एकेडमिक मीटिंग, एसी काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो सारे यहाँ पे हैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन। सो आफ्टर साइट एडमिनिस्ट्रेशन there are 3, 3, 6 and 9 options are there horizontally. आपको horizontally 9 options are there. Under these 9 options, second option we will use later because these are our participants, but this third option we will use right now. Just click it. Every horizontal tabs line horizontally have vertical things available. इसमें देखो vertical चीजें ये हैं। जनरल के नीचे एनालिटिक्स, कॉम्पिटेंसीज, बेजेस, H5P लाइसेंस ये था, और यूजर्स के नीचे अकाउंट्स, परमिशन, प्राइवेसी पॉलिसीज, ये कैसे यूजर्स अपलोड करने हैं। अंडर कोर्सेज वी हैव मैनेज कोर्सेज इन कैटेगरीज, ऐड ए कैटेगरी, ऐड ए न्यू कोर्स, रिस्टोर कोर्स, डाउनलोड कोर्स कंटेंट, कोर्स रिक्वेस्ट और अपलोड कोर्स। इसमें वैसा ही है सिस्टम जैसे अपने व्हाट्सएप के डेटा गूगल ड्राइव में चले जाते हैं विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सटेंशन, देयर इज अ फाइल फोल्डर क्रिएटेड। और जैसे आप नया मोबाइल लेते हो, इफ यू पुट द सेम ईमेल आईडी, योर डेटा इज रिस्टोर्ड देयर, मींस अपलोडेड, देयर इज ए compatible there, it is compatible. Similarly, if you have downloaded a particular course from this system and put it somewhere else in pen drive, you can upload in someone else or your newly created ID. अभी थोड़ी देर पहले रांची जी पूछ रहे थे, अगर वो दूसरी ईमेल आईडी से दूसरा कोर्स बनाएंगे, दूसरी साइट, तो सी माइट बी नीडिंग कि मेरे पहले वाले मॉडल में ठीक नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे वो जो वहाँ पे सारा कोर्स है वो कोर्स पूरा का पूरा दूसरे में चाहिए। तो आप या तो बैठ के सारा का सारा दोबारा टाइप करो या अपलोड करो, सारे ऑप्शंस देखो। अदरवाइज देयर इज एन ऑप्शन, यू डाउनलोड एंड जस्ट अपलोड इन द न्यू वन एंड इट इज डन इन सेकेंड्स। वो अपलोड कोर्स है। तो इसमें मैं ऑप्शन बताना चाह रहा था, डिफॉल्ट सेटिंग, ग्रुप सेटिंग एंड बैकअप्स। सो हम अभी इतना समय नहीं हमारे पास, आप अभी जब हम असाइनमेंट करोगे, वापस जाओगे अपने तो घरों पे तो देखेंगे। अभी हम फिलहाल इस एक को करते हैं, मैनेज कोर्सेज एंड कैटेगरीज। I have clicked it. This is the third step. First step was login. Second step was third tab, courses. Under courses, course manager, category. इसमें देखिए एक साइड में कैटेगरीज है हमारे पास। तो कैटेगरीज में क्या है? कैटेगरीज में ह्यूमैनिटीज है या लाइब्रेरी है, और what you call साइंसेज है। Categories are like this type of category, all categories or something. So don't do anything. Let it be as a by default setting. On another side, there is a create course. So मैंने एक कोर्स क्रिएट कर रखा है इसमें। अभी आपके सामने ही मैं दूसरा कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ। Okay, this is very important component of this system. क्योंकि हम सभी features, we all are supposed to create a course, because teachers are supposed to provide a proper course with proper contents as per their expertise and specialization. तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। Let it be open. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. So ठीक है, thank you. So there is setting, upload courses and more options are there. Let's not go into that. Just stick to the first option, add a new course. कोर्स का फुल नेम क्या है? ये मैं अपने कोर्स का टाइप कर रहा हूँ, आप अपने अपने कोर्सेज पे टाइप कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, और लेट्स से इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स कोर्स ऑलरेडी है, मैं इसमें कर रहा हूँ इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, और इस कोर्स का शॉर्ट नेम है IGT।
IGT समथिंग, इसके हमारे कोर्सेज के कोड भी होते हैं, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज देयर कोर्स IGT LE 415 और समथिंग। एंड देन कोर्स कैटेगरी 1 है, इसमें कुछ नहीं करना है। If you want to show the course to your students or on your website, then keep it showing. By default setting is showing. Otherwise you can hide also. आप इस पे काम कर रहे हो, कोर्स कंप्लीट नहीं है, बीच में छोड़ना पड़ रहा है, you want that people should not look it at until it is finished, तो आप इसको हाइड करके रख सकते हो। अब कोर्स स्टार्ट किस दिन हो रहा है? आज 4th, कल 4th है, आज से नहीं हो रहा, तो काफी दिन चला गया, इसने 4th हो गया है। तो इसने किया है जून 4 से 24 रात के 12 बज करके 00 सेकेंड से मिनट से। एंड कोर्स इज एंडिंग, इट इज टेकिंग द ईयरली एनुअल सिस्टम 25 में एंड कर रहा है। हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है, यू कैन डू दैट, बट इसको ऑलवेज आई वुड बी एडवाइजिंग दैट यू शुड मेक द रेंज एज लार्ज एज पॉसिबल, अदरवाइज कोर्स निकल जाता है स्टूडेंट्स के और आप टीचर्स के लिए भी दिक्कत आ जाती है। बिकॉज वी इंडियंस डोंट टीच इन टाइम बेस्ड मोड, वी टीच इन दी टॉपिक बेस्ड, और एज पर दी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि थोड़ा पहले पढ़ा दिया या बाद में पढ़ा दिया, नॉट टू बी स्ट्रिक्ट इन द सेंस। तो ऑलवेज मेक 1 or 2 months मोर, नॉट एडजेक्ट एंडिंग डेट, ऐसा करके। इसके बाद में इस कोर्स में आप क्या कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस कोर्स intends to cover ancient Indian grammarian and theories of Indology or something, ऐसे करके। Whatever, you can paste here from somewhere else, or you can do. Now one more important thing here is that just you see, it's a kind of editor, and every time this editor will be used. You can edit, you can view, you can insert, format, tools, table, and there is a undo button, there is a redo, bold, italic, or some other options. If you click these 3 dots, horizontal dots, then indent and link and unlink, H5P, you can actually record a video, your own video as a teacher. You can record an audio, you can record on the same system as a multimedia thing, upload it there. You can also insert an image here. You can make a numerical bullets like this one, or just bullet points, or you can increase indent or decrease indent, or right to left kind of indenting. And you can also equation editor, you can insert table also there, like under tools there can be tabulation must be here, table. So you can do whatever we do in Microsoft Word and more than that. ये ऑडियो वीडियो वाली चीज हमारी होती है लगभग। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ कोर्स इमेज आपको अपलोड करना है, you can upload that also here. For example, let me see, there is an image of image. तो एक रेसिपी आ गई है। मैं एक्चुअली पढ़ूँ, ये इमेज हम अपलोड करते हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ।
I have downloaded it, and let me go to image and file picker, upload, choose. This image is something like that. If you are teaching a mathematics course, आप interested हो सकते हैं, आप जो book लिखते हैं उसके cover page पे कैसी picture होनी चाहिए. Similarly, what course you are running, image नहीं भी होगा तो भी चलेगा, but always it is advisable that your students should be impressed and you should be able to show what course is it on. तो इसको मैं नाम वगैरह लिखो तो लिख दो, अदरवाइज जैसे भी अपलोड हो जाएगा. It's done. Okay. Is everybody with me thus far? Are you getting what I am trying to show you? Respond please. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. We have started a virtual university on Moodle through Genomio clouding system. Why Moodle? Not on Moodle itself, because there is a limitation of 50 participants only. I am not knowing how many participants are you there in this course, in this MMTTC program. So if you are more than 50, तो मैं आपको सबको ऐड नहीं कर पाऊंगा इसमें. I am going to add you as a student also. And also, you as individual teacher might be having more number of students. So we have been given a kind of facility by the great OER people on websites available in the form of Genomio. Through Genomio, we are learning Moodle. उस पर हमने साइट क्रिएट करना सीखा. साइट क्रिएट करने के बाद हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं. कोर्स क्रिएट होने के बाद हम कोर्स के कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे. And then I will be adding you as a student in my course, and you also will be adding me in your courses, me as a student under your courses. उसके बाद हम कोशिश करेंगे, if the time will be spared, grading कैसे करते हैं, attendance कैसे लेते हैं. इतना ही हो पाएगा. I think if I'll be able to cover more, then more issues are there. At least let us do this much first. So immediately है course का format. Now by default, it is a topic-wise format. Though the Coursera or Udemy or online several courses available on different universities like Harvard, Johns Hopkins, University of Essex, or British Columbia, etc. Those courses, or like 10+2 TGT, PGT teachers are supposed to finish courses on Disha and other these portals in a weekly format, like 1 week course, 2 week course, 1 month course. So that is done, has to be finished durationally. If the duration is lapsed, then you will not be able to complete the course. But the best way to go with the topic format or custom sections or section wise, because in course or syllabus which a teacher creates have different types of units, let's say 3 units, 5 units, 4 units. So instead of going to social activity, single activity or weekly sections, let us go custom sections or topic wise. So by default number of sections are 4. अब आपके कोर्स में मैथमेटिक्स का है, कोई साइकोलॉजी का है, और फिलोसफी का कोर्स है, और इकोनॉमिक्स का है, और मे बी केमिस्ट्री. सो हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स और फॉर अ पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर सेमेस्टर. तो उसमें 5 है तो 4 है तो 4 बाय डिफॉल्ट है. Otherwise, you can increase. You can make it 12, 15, 17, whatever. इसको 5 कर दिया या 4 कर दिया. And do you want to hide the sections completely? And there is a course layout, 1 page. So it is better to show all sections on 1 page or whatever you want to. Okay. Appearance. Let's not do anything with this one. Do not force the language. By default, whatever language you are using, that will be there. Number of announcements, like how many times you might be needing to reach out to your students during the course, because this is the system where you are not in front of your student physically available. One of your students might be from America, one of students might be Australia, Britain, or Uttarakhand, or Jharkhand, Bihar, from any area. So announcement कैसे करनी है, कब कब एग्जाम होने हैं, क्लास पोस्टपोनमेंट है,
So how many announcements should be there? So you can keep maximally for this freelance website 10. So by default it is 5. Okay. And show gradebook to the students. Yes, you can also hide. And show activity reports. By default is no. Let me know. Show activity dates. Yes, here activity date means there is a quiz test, and on what particular date it is going to be started. If it is yes, then the date will be shown. Otherwise, dates will not be shown. And file uploads. Maximum upload 100 MB. यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है, सर इसमें 100 MB है, लेकिन हमारे पास कोई एक वीडियो ही यूट्यूब का ऐसा है जो 200 MB का है, तो क्या करेंगे, बाकी का क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हमें क्या करना है इस सिस्टम पे, for 3-4 courses a teacher teaches, and for 3-4 courses there are several videos, several PPTs, several PDFs, e-text, many OERs, images. तो स्पेस तो कवर अप हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड कीप द एंटायर थिंग अवेलेबल ऑन क्लाउड। व्हाट आर द क्लाउड्स? वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और मेनी अदर रिपोजिटरीज। वहां से लिंक क्रिएट हो जाती है, वहां से एक एम्बेडेड कोड क्रिएट हो सकता है। यानी कि आपने एक रूम के अंदर बहुत सारी मशीन रख दी है और उनके तार निकाल के एक होल में से बाहर रख दिए हैं, तो यू कैन हैव बटन कंट्रोल एंड एंटायर स्टफ इज समवेयर एल्स। So you just plug in here. The stuff is lying somewhere else, but it is connected here. By this way, you will not be consuming much space on Genomio platform or on your LMS platform. So then you don't have to worry about this 100 MB. Otherwise, it will be consumed. So I am saving and display. हमने कोर्स बना लिया। कोर्स का नाम ये है। अब हम कोर्स के अंदर हैं। We are in the course. Okay. And how many sections we wanted to make? कितने बनाए थे हमने? Anybody? How many sections I advised or we created? 5 section. 5 sections. Okay. So it is showing us a kind of a template. What is the template? Template is that new section, because the editing button is on, and the identification of whether the editing button is on or not is that the pencil icon will be shown. So just click on it. अब यहाँ पे आप कर सकते हो नंबर 1, अदरवाइज इस पे सीरियल नंबर नहीं था। नंबर 1 यूनिट 1 और लेट्स से यूनिट 1 का भी। यूनिट 1। अभी इसको सेव कैसे करना है? जस्ट सी ऑन द टॉप, एस्केप टू कैंसिल और एंटर व्हेन फिनिश्ड। सो देयर इज एन एंटर बटन ऑन कीबोर्ड, जस्ट क्लिक इट। अब ये न्यू सेक्शन की बजाय आपका यूनिट 1 हो, और इस यूनिट 1 में भी आप कोर्स के अंदर टाइटल होता है ना, उस पर कौन लगा बता सकते हो? लाइक प्री पाणिनी एरा, ये आपका यूनिट 1 में आप पढ़ाना चाह रहे हो, और एंटर। दिस इज डन। नेक्स्ट में आप करना चाह रहे हो पोस्ट पाणिनी एरा, और देन यू वांट टू कवर यूनिट 5। मैंने शायद ऊपर यूनिट नहीं लिखी। ये आपका थर्ड होगा। Just trying to show you how to do this. Unit 2.
So unit 1, unit 2, unit 3, these things we have added. अब हमें कुछ स्टफ चाहिए that is a kind of a resource for the students, not an activity. So just आपको इस टॉपिक के सामने there are 3 dots available where my mouse is, I'm hovering the mouse, can you see it? इसको क्लिक करना है. इसके बाद there will be a kind of pop-up appearing, view, edit setting, highlight, duplicate. You can duplicate entirely the particular unit also. आप उसको यूनिट को डुप्लीकेट कर सकते हो. उस डुप्लीकेटेड यूनिट को आप हाइड भी कर सकते हो. If you want to work and don't want to do anything on another thing, so you can duplicate it. And then edit setting. इस पे जाओगे तो it has brought you under the unit 1. Pre-Panini. So about Panini, for example, let me show you something. Instead of typing everything, I'm just ये मेरी Moodle साइट है जिसमें पाणिनी का कोर्स है. आप सभी अपने अपने कोर्स के अनुसार एक बार कर सकते हो. Just to cut and paste from there. I have opened a new browser, but still I'm expecting that my screen should be available to you. Is it available? सर Yes sir. देख पा रहे ना? JNU का LMS खोला मैंने. Yes sir. हाँ ठीक ओके. सो अभी देखिए उस पाणिनी के फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री स्टडी ऑफ इंडियन लर्निंग हमने कुछ चीजें जैसे this Vedang thing. This is an URL available on Government of India website, and I am trying to show you that I want to list it out here. So number 1, and title I should give. See, in the URL there is no title. Here you can see Vedic Heritage .government. So in the URL there is no title, and it is difficult to remember several URLs without title. So what we can do, we actually can just a minute. So in the URL, you can't identify which site is it. So I want you to make the name of it Vedangas. So just type here in the Genome. I'm coming on Genome again. We will here. VEDANGA. Vedangas.
अब ये वेदांग जो लिखा हुआ है ये तो एक टेक्स्ट में लिखा मैंने, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि हाइपर लिंक बने और whenever a student clicks it, the student should be taken to concerned URL and the concerned section of the website. So whatever section is visible on the screen, you should copy that URL only. So let me select it, and I have copied the URL already from my previous tab. And here is an option. आपको दिखाई दे रहा है, there is a link option. जैसे हम गूगल ड्राइव में ईमेल में लिंक करते हैं वैसे यहाँ भी लिंक कर सकते हैं. After clicking this link, there will be a text display and enter URL. Copy it here and paste. ये copy paste हो गया. Or you can browse from repositories also. Repositories, Google Drive or Dropbox or OneDrive or other things. अब कभी कभी क्या होता है कि we don't want to make any kind of changes in the existing page of the concerned tab. जिनोमियो पे सारा कुछ खुला हुआ है, आपको बार बार दिखाना है, तो you have to click more options if the page is open on itself. So we have an option to open it in the new tab, new window. So you should always check in this option here. जब भी आप इस वेदांत क्लिक करोगे, मॉडल की सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मॉडल की सेटिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन नए में खुल जाएगा. सो अपडेट लिंक, अपडेट लिंक. एक तो है ऑप्शन ये, इस एडिटर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एडिटर को कैसे काम में लेना है. और इफ यू वांट टू पुट अ वीडियो हियर, this is one of the options how to link or unlink. Also you can recording on Vedanga. छोटा सा रिकॉर्डिंग करके मैं बता देता हूँ. भारतीय व्याकरणिक परंपरा में 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष आदि. अटैच रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई. दिस इज डायरेक्ट रिकॉर्डिंग. मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा, अदरवाइज आई कुड हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो आल्सो. एंड आल्सो यू कैन इंसर्ट सम इमेज आल्सो. You can pick up image, drag and drop here. You can take an image from URL also. So this is some kind of overview of this particular powerful editor, and this is the only editor which will be used and overused again and again for several kind of options, for updating the course, for updating announcement, for updating assignment. Wherever you will open, the same window will be open. So let me upload a video here. Video on Panini. इसके नीचे मैंने वीडियो लेना है, तो मैं वीडियो आई एम टेकिंग वीडियो फ्रॉम यूट्यूब. मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने आप लोगों को बताया होगा कि यूट्यूब में एम्बेड कोड कैसे निकालना है और विच टाइप ऑफ वीडियोज वी कैन यूटिलाइज फ्रॉम यूट्यूब. नॉट ऑल वीडियोज. इफ यू आर टीचिंग ओनली कंसर्न्ड एंड लिमिटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज ओके, बट स्टिल ethics of teaching or ethics of education or ethics in our academia tells us that we always should recognize and give credit to the concerned people, and no one should be running behind us to file a suit. So it is always advised that it should be, for example, Indian grammatical. So which type of video we should pick up from YouTube? आप कोई भी अपना सर्च करो, सर्च के बाद there will be an option. What is the option? Let me show you if I can find. How can be 1 minute. Yes. Can you notice there is an extreme right side filter?
we have an option to filter in videos of YouTube, which video we should utilize for our education purpose, that we can avoid the copyright thing or objections of the people concerned, because they have declared that their videos should be used in this way, or with payment or without payment, or can be used freely or can be used with restrictions. So उन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसी वीडियो पे लेना चाहिए जो copyright free हो. So how to find out those type of videos? Just click this filter. After clicking this filter, आपको सर्च फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं क्या स्क्रीन पे? अपलोड डेट, टाइप, ड्यूरेशन, फीचर्स, Yes, sir. शॉर्ट, है ना? हाँ, ठीक है जी जी. अब इसमें देखिए आपको कहीं ना कहीं पे क्रिएटिव कॉमन्स एक ऑप्शन है. इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल और चीज़ों के लिए भी कर सकते हो. आपको सिर्फ छोटा वीडियो चाहिए तो आप ड्यूरेशन के हिसाब से जा सकते हो. आपको 4 मिनट का वीडियो और 4 to 20 minutes वीडियो और more than 20 minutes वीडियो, just click this option and only those videos will be displayed. So do you need a video only uploaded last hour, today, this week or this month or last year or this year? तो वही वीडियो आएगा. Do you need feature wise live video 400K वीडियो, 4000K और हाई डेफिनेशन सबटाइटल वाला चाहिए और 360 ये चाहिए, तो ऐसे भी आ जाएंगे. हमारे लिए फॉर वी एजुकेशनिस्ट वी हैव क्रिएटिव कॉमन्स, CC वीडियो बोलते हैं इसको. एंड क्रिएटिव कॉमन्स इज अ स्टफ, और ऐसी सामग्री है नो वन कैन फाइल एनी सूट और पुट एनी ऑब्जेक्शन ऑन यू. तो these are the best videos for your purpose, for your mathematics, chemistry, economics, philosophy, psychology, whatever course you are teaching, you can utilize these videos. So there are many videos available under this category. Now all these videos are CC videos. So this is Panini, and let me play this video and how to collect the code from here. अब दो चीज है यहाँ पे. एक तो है URL क्या है यहाँ पे? youtube.com/watch and $y and then is equal to mark 8y z9. 11 कोड होते हैं पीछे इसके. So this is URL which I have right now. One minute. So अब तक हमने इसमें जो एडिटिंग की है ऑप्शन में, ऑलरेडी आई हैव taught you that how to link up a URL वाला हो गया है. रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया है. वीडियो चल नहीं रहा, वीडियो भी ऐसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पे. अब हम चाह रहे हैं एक वीडियो, यूट्यूब का वीडियो, एंड वीडियो शुड बी शोन एज अ वीडियो अंडर दिस एडिटिंग इन Gnomio. दिस वीडियो अवेलेबल ऑन इंटरनेट, is available on YouTube, but I want to bring this video from YouTube to my course. So just click on it, right click on video. What are the options available? There is a loop, there is a copy video URL. It is almost all same as URL, and copy video URL at current time वो भी हो जाएगा. And then there is a copy embed code. This is a kind of hyperlinked programming or textual editing, which is known by a person who has a computer literacy and has learned the programming, at least one programming, C++, Java, or Python, whatever. But we teachers are not supposed to learn that, because we don't know. मैं इकोनॉमिक्स का हूँ या लिंग्विस्टिक्स का हूँ, तो मुझे उस प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना. आप हिंदी के हैं तो प्रोग्रामिंग थोड़ी सीखेंगे, सीख सकते हैं, there is no restriction, there is no bar. But that requires an additional specialization. So instead of going for that, just copy this. It will give you that entire code. So I have copied it. Now I'm coming back, and I want to put video here. अब वो कॉपी किया हुआ सिस्टम है ना, वो यहाँ पे आप पेस्ट करके देखिए, लेकिन काम नहीं करेगा वो. It is something like this. ये अभी just I have copied that, and तो इसकी लैंग्वेज क्या है? There is a kind of curly bracket starts, then
आई फ्रेम विड्थ इज इक्वल टू 480, हाइट वीडियो की इतनी है, सोर्स इस वीडियो का ये है, टॉपिक ये है. दिस इज द लैंग्वेज टू बी रीडेबल बाय मशीन, but this code is not working here. So how to work this code? Very important instruction, just please pay attention. You go to tools and go to source code. सोर्स कोड क्लिक करते ही आपके सामने ये आया. तो उसमें क्या था पहले, 1 मिनट, अभी देखो इसमें सबसे पहले वेदांग लिखा हुआ 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे रिकॉर्डिंग है, दूसरे पे, और तीसरे पे वीडियो पाणिनि का है. Where my cursor is blinking, it is available there. So let the cursor be here only and go to tools and go to source code. अभी OI से शुरू हुआ था ये, और OI पे यहाँ पे एंड हो गया. एंड होने का सिंबल है ये /. लेट्स नॉट गो इनटू दैट. वीडियो ऑन पाणिनि, इसके अंडर में हमारा टॉपिक यहाँ पे पेस्ट हो जाना चाहिए. सो 1 मिनट. Save it. Okay. Yeah, because time is very limited with us, so I have tried to show you to creating course. और एक यूनिट के नीचे हमने URL पेस्ट की है, रिकॉर्डिंग लगाई है, और एक वीडियो का एम्बेडेड कोड हमने पेस्ट किया है. अब मैं इसको सेव करता हूँ. कैन ऑल ऑफ यू सी नाउ? वेदांग वाला क्लिक करोगे? यस सर. हाँ, यस प्लीज. सो थैंक यू. वेदांग वाला क्लिक करोगे तो वेदांग क्या आएगा? वो just a minute. एक सेकंड माफ करिएगा. So if I click it, what were the option available? Option was that it should be opened in a new window. ये देखो, अभी नई विंडो में खुलेगा ये वैदिक हेरिटेज वाला. And now clicking and watching this video here is different than watching from YouTube. यहाँ पे उस वीडियो की स्टेटिस्टिक्स आपके कंट्रोल में आ रही है. यू कैन सी एक्चुअली whether your video has been watched by your student or not, but on YouTube it is difficult. और YouTube पे आप किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करते हो कि ये वीडियो देख लेना, तो हो सकता है स्टूडेंट फाइंड आउट नहीं कर पाए, because you are the expert, student is not that much aware with the content. So you can make a student watch the stuff that you intend, right? अब इस वीडियो में अभी इसका if you want to add more videos here and icon of video is very larger here, तो दिखेगा नहीं. तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो. हाउ? लेट मी शो यू. अभी देखो यहाँ ये कोडिंग है. Go to source code.
ये वीडियो हमारा शुरू हुआ है, विड्थ इस वीडियो की है 480। सो बाकी प्रोग्रामिंग को नहीं छेड़ना है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, इवन अ सिंगल कोड माइट डिस्टर्ब आवर थिंग्स, तो मेक इट 200। और हाइट कितनी बनानी है इसकी वीडियो की, लेट्स मेक 100 और 150 एंड सेव इट। अब देखना इस वीडियो का साइज क्या हो जाएगा, देखा आपने? नाउ दिस वीडियो इज दिस मच। इस वीडियो को यहाँ का यहीं देख सकते हो। इट इज नॉट a kind of thumbnail, it is a proper video. You can watch it here itself, you can make it larger, you can play it here, ये दिखा सकते हैं, okay? And while sharing this video here is not consuming your space also, you have just linked it. अब हमारा half of the task we have done on this Genomio, okay? We have designed a course have been uploaded, it's been created. अब next step क्या आता है? Tell me, all of you please, then I'll tell you where we should go. आगे क्या करना चाहिए? हेलो, You publish it. हाँ हाँ जी, You publish it. Make it available to everybody. oh yes, great sir. So everybody means the students who want to register for our course. So I need to add students here, okay? So what is the method by which I can add students instantly in today's time, especially emerged after COVID? Earlier also it was there, but what is the proper method? Either I can get information by adding you all to my WhatsApp, I mean the important information that I require from WhatsApp, or I can get your information via other means also. What is the means that comes to your mind by which I can add all of you in one go? क्या हो सकता है? आप में से कोई बताइए, हम स्टूडेंट्स की या इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं? हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन? From Google Forms we can take, sir. Yes, great. So I'm just creating a Google form here and sharing a link with you. So let me just go to Google form. I know all of you know how to create a Google form, but still there are some instruction. Then you have opened the Google and there is 9-dot grid here, and just go to forms. Where are the forms? Actually, yes, Google Forms. Create a new Google form. Okay. This is title. I'm going to give you the title of the form. Means participants. AMUNNTTC TTC registration. Your email ID, single question, what answer. Your first. Okay, and make it mandatory. Last name. Make mandatory.
institution name, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। और स्टेट लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका प्रीव्यू देखा। Hopefully it is going to collect email on its own. First name, last name. Okay. Send it. URL. एक मिनट, इसको सेटिंग देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी। Settings. What should I do in the setting? Responses, only one response. Email, yes. Select. Limit to one response only. Draft. Short URL. Copy. And I have pasted this one into the chat box. हमारा chat box कहाँ चला गया? 1 minute. क्या गोपाल साहब ऑनलाइन नहीं है क्या? नहीं सर, उनका स्क्रीन अभी फौरन शेयरिंग हाँ, सॉरी आ गया। अच्छा, कहाँ से गायब हुआ था? Where was I? Hello. Sir, you are sharing the link. Oh, yes, Google Form. 1 minute. Yes. 1 minute. आप फटाक से गूगल फॉर्म को भर दीजिए. Then I'm going to register you and you will be able to see my course. And I'll show you how to register that. There is some technique. Please do fast. हुआ क्या? समय भर दिया? जी सर, सबमिट करती हूँ. Only 6%. 8. बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है. लास्ट नेम, सरनेम. तो लास्ट नेम और सरनेम लिखने में ध्यान रखना है कि एक ही वर्ड डालें, अदरवाइज उसको स्पेस ना दें बीच में. This might create a problem later on.
10 people have submitted. Do fast, please. 11. Eleven people have submitted so far. So 14 people. हम 14 से काम चला लेते हैं एक बार, बाकी लोग शायद लेट हो रहे हैं देखते हैं। तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको, एक्सेल शीट को, because there is a particular format by which format I can upload 15 people, upload all of you in one go, और तुरंत आप लोगों को अपने ईमेल में एक नोटिफिकेशन मिलेगा, because the required information that I wanted to collect from you has been collected by this form. Only few things are required by which I can upload all of you. There are other formats also for uploading the student. अब मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है प्राइवेटली, प्राइवेट चैनल पे, तो पीपल अराउंड द ग्लोब वांट्स टू रजिस्टर अंडर योर कोर्स एंड दे आर इंटरेस्टेड इन यू, सो आपको ईमेल भेजेंगे, तो आप उनको एक फॉर्मेट भेजोगे, उस फॉर्मेट को फिर आप क्लब करते जाओगे, आप कोहॉर्ट बनाओगे, सेक्शन बनाओगे और सेशन बनाओगे. So you can upload कि okay for monsoon semester there are 250 students and उनके ये data है. Once have a look at it and remove the discrepancies and then you can upload. Yes, yes, please. Sir, your screen is not visible, sir. Oh, yes, please keep informing me about this. Yes, not very. So 15 people have responded me. अभी Google Meet में तो there are 28, but might be some people have an issue downloading or uploading it. I'm downloading and it will be downloaded as a CSV format, Google Sheet, and I will again reformulate it in different kind of format. Excel sheet ही रहेगा, but हम उसको थोड़ा सा manipulate करें. तो टाइटल फॉर्म कहने की बजाय AML participants बोल देते हैं. And let me copy it. अभी मेरा पूरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है. I'm using different types of folders and tabs. All should be visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I have cut it from here and I'm taking it under, there is a particular formats available with me, and I'm just creating a new folder because the folder that I have copied is the zip folder, so I have to unzip it. Let me open a new folder. AMU.
paste it here and extract all. Oh, so many options are there. Okay, it's been extracted and one, two, three, 4, 5, 6. अच्छा, I have just reviewed because I was forgetting some options. हम अपना जो डाउनलोड किया है उसके ऊपर ये फील्ड्स रहने चाहिए. तो एनीवे फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम कॉपी में 1 2 3 4 5 6 columns and the rest of the things you have already supplied to me. Let me open it and one line on above. Insert appropriate cell. Shift down. Okay. Widen it. So first name, last name. Let me remove this time scale that has been coming by default. And first name. Where is the first name? Yes. Survi. एक मुझे 2 सेकंड दीजिए, फोन आ रहा है. सेटिंग yes. So my Excel sheet should be visible to all of you. दिख रहा है आपको अभी? Yes. हाँ, इसको मैंने कॉपी किया. हाँ, इसको मैंने कॉपी किया. I have downloaded by default, but after downloading we have to do some manipulation. ये फर्स्ट नेम वाला है ना, जिसके नीचे ये ऊपर वाली लाइन है. This line was not there that I have done. फर्स्ट कॉलम में FIRST विदाउट स्पेस NAME ये होना चाहिए. ये जो है ना, जो मैंने क्लिक किया है फर्स्ट कॉलम में. सेकंड कॉलम में होना चाहिए लास्ट LAST लास्ट विदाउट स्पेस नेम लास्ट नेम. And then there is an email option and then there is username और password and cohort 1. ये 5 कॉलम, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 कॉलम होने चाहिए. तो मैंने अपने पास फर्स्ट नेम वाला ये नीचे ऑप्शन था, डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल फॉर्म. एंड नाउ लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम आना चाहिए. बट फॉर अस नीड द लास्ट नेम देयर इज समथिंग email. So let's put email under email and last name वाला कट कर लीजिए यार. लास्ट नेम should be Shravan. अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, हटा दीजिए ऊपर वाली लाइन और इसको यहाँ से कॉपी कीजिए.
ये हो गया अपना लास्ट में इंस्टीट्यूशन नेम एज ऑफ नॉट लीगल एंड यूजर नेम में भी ईमेल ही आएगा, यूजर नेम में भी ईमेल ही आएगा। 1 minute, let me recheck it. Sometimes there are several options, so I also forgot. But let's okay, yes. Email and username both are same. Password का option, you can give a password to students. उसमें जब अपलोड करेंगे तब ऑप्शन आएगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट पासवर्ड, जैसे हमने एडमिन साइट क्रिएट की थी वहां पे बाय डिफॉल्ट पासवर्ड बन गया था। और नाउ इम्पोर्टेंट ऑप्शन इज कोहोर्ट। कोहोर्ट होता है सेक्शन, क्लास 10th बी, क्लास 10th सी, क्लास 10th ई, ओके, उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से 10th ई, तो उसमें 500 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट इट इंडिकेट्स अ बंच ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पे मैं नाम क्या दे सकता हूँ कोहोर्ट का, ये नाम तो हटा दो आपने अपना यूपी और स्टेट का, मैंने कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम और स्टेट नेम नॉट रिक्वायर्ड, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली थी आपसे। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कर देते हैं AMU पार्टिसिपेंट P24, बट न्यूमेरिकल लेकर के मुझे वो करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये 25 नहीं करने देना चाहिए, अदरवाइज इतना हो जाएगा। ओह यस, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। So what should I do? I should copy cell only, flash fill formatting only. और एनीवेज अपने को तो कोड ही क्रिएट करना है, आप ये कर लो AMUP, समझ आओगे इससे। So though I can keep that also, AMUP, this is our code for cohort, like 10th E है या 10th B है। I have manipulated this data. Now there is an option, save this file, save as with a particular format. Where should I save it? Download. इसमें यहाँ पे है कोमा, there is a comma delimited. Excel, there are several options. CSV comma delimited, yes, this one, and save it. File is already available, so let me give name AMUP. AMUP. Okay. आर यू गाइज विद मी? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चला जाएगा। अच्छा कौन कह रहे हैं, प्लीज रिपीट, कहाँ से रिपीट करें? अभी SM खान साहब है क्या अवेलेबल? टाइम हमारे पास कितना बचा है? आई कैन रिपीट, नो प्रॉब्लम। बस सर क्योंकि 5:30 से नेक्स्ट सेशन है डॉक्टर साहब। सो ओके, जस्ट लेट्स नो गो इनटू रिपीटिंग। आप मेरे से इंडिविजुअल और बाद में कांटेक्ट कर लेंगे, हम वी कैन रिव्यू इट, नॉट एन इशू प्राची जी। सो ओके, let me go to that option where I can upload you as a participant. 1 minute. So my course is this one. अब आप कहाँ पे रजिस्टर हो गए? अच्छा, now here is an important thing, a cue, a hint to remember this kind of tip. अच्छा, स्टूडेंट्स कहाँ पे रजिस्टर होते हैं? Does a teacher register the student or who registers student? Register means admission. Obviously टीचर्स तो कोर्स में एंटर करते हैं, एडमिशन ब्रांच एडमिशन देगा ना, टीचर का तो कोई लेना देना नहीं है उसमें से। तो हम कहाँ पे जाएंगे? साइट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट अंडर द कोर्स, एंड गो टू यूजर्स एंड अपलोड यूजर्स, अपलोड यूजर्स, इस पे क्लिक, एंड देयर शुड बी एन ऑप्शन फाइल, create the click the file
एंड गो। अब हमने वो जो एक्सेल शीट बना के रखी हुई थी, 15 स्टूडेंट्स को मैं रजिस्टर करता हूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम वन बाय वन, बट आई हैव क्रिएटेड, आई कैन upload millions of students in one go. So let me go in that folder. You can short it on the date creation, तो आसान हो जाएगा। डेट क्रिएशन, यस सर, डेट क्रिएशन करते हैं, बट मैंने क्या किया, पुराने फोल्डर में डाल दिया उसको। डेट क्रिएशन में भी यूनिवर्सिटी की टॉप फेस में डाल दिया, ये बार बार जा रहा। आई शुड हैव सेव डिटेल्स हियर। टाइम ऑलरेडी कम है। इसको हमारे You are trying to enroll the students in your course. yes, yes. Not in course, sir, in the university. तो ये आप कर दीजिए AMUT और let me upload. Students are uploaded here. 1 minute. Let me see what does it show. Okay, I think all of them are correct. क्या कोई एरर तो नहीं दिखा रहा है? अदरवाइज ये एरर दिखाता है। All of you have put and supplied data me very correctly. Settings default and upload users. मैंने अपलोड कर दिया। एक सेकंड। जनरेटेड। हाँ मैं देखता हूँ अभी कोई आपका वो। अच्छा, वीक पासवर्ड किसी का नहीं है, एरर 0 है, 15 स्टूडेंट्स हैं, क्रिएट हो गए हैं, मैंने रजिस्टर कर लिया है। अभी भी आपके पास एक ऑप्शन आ गया है, देयर इज एन नोटिफिकेशन इन योर ईमेल। आप अपना ईमेल चेक करिए और मुझे बताइए चैट बॉक्स में दैट यू हैव गॉट इट और नॉट। देन बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू एक्सेस माय कोर्स। आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है, एडमिशन ब्रांच में फोलियो सबमिट हो गए हैं, फीस सबमिट हो गई है, यू आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, बट अभी आपने हमारा सेंटर या डिपार्टमेंट विजिट नहीं किया और टीचर से नहीं मिले। वो टीचर से मिलने वाला काम अब होगा। ईमेल आया आप सभी को? यस सर। हाँ, अब आप यस सर, ईमेल आया आप? ओके ग्रेट, इनपुट इज इनफ, ठीक है। सो बट इफ यू विल क्लिक इट, a message will come that you are not registered for this course yet. Okay, so now see next step, how to register you under the course. अब मेरे पास यूनिवर्सिटी ने लिस्ट भेज दी as per your interest that these are the students who wants to get admission under Indian grammatical tradition. So dear teacher, please teach your course, क्योंकि कोर्स तो हमारा ऑलरेडी लिस्टेड है, वहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडी से पास हो रखा है। So क्या करेंगे हम, go to course or my courses, sorry, after site administration, my courses. So I have 2 courses here, I can enroll you under this course, and under this course there is a system of participants. Okay, अब I would enroll. So far no one is there. Can you see on the screen दिख रहा है ना आप सभी को? Yes, sir. सो एनरोल के 2 ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे एनरोल कर सकते हो
और वो एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, एनरोल्ड यूजर्स, वो यहाँ पे है एनरोल यूजर को। आफ्टर क्लिकिंग एनरोल यूजर आई हैव 3-4 ऑप्शंस, सिलेक्ट यूजर्स, नो सिलेक्शन, या तो मैं किसी का, जैसे सुरभि जी का नेम मुझे याद है, इसमें मैं डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा शायद, पहले नहीं थी तो, हाँ सुरभि शर्मा। 1 by 1 भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन उसमें चांसेस है कि कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट अ कोहॉर्ट, ये मेरा कोहॉर्ट है। एक तो कोहॉर्ट अंडर दिस साइट HRDC रांची यूनिवर्सिटी 2024 वाला था, एक है एक MUP। डू यू रिमेम्बर, हमने एक कोड दिया था ना सेक्शन का नाम, अलीगढ़ Yes, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट्स। participants. इसको क्लिक कर, हाँ इसको क्लिक करते ही ऑल अंडर दिस ऑन दैट पेज, वो चाहे 1000 है, 1 million है, या 4 या 5 है, ऐसे नहीं, एनरोल्ड सिलेक्टेड यूजर्स, डन, आगे सारे आगे। नाउ यू कैन सी माय कोर्स, you can post that video, and also I can show you from here किसने मेरा कोर्स एंटर कर लिया। अभी तक नासिर अंजुम जी ने नहीं खोला है, अब्दुल बुदित जी ने वो नहीं खोल पाए हैं, कमरुद्दीन साहब नहीं खोल पाए हैं, SM खान सर नहीं खोल पाए हैं अभी तक, जयश्री कुमार नहीं, प्राची लाल जी, अभी कोई नहीं खोल पाया मेरा कोर्स। आप लॉगिन कीजिए। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लॉगिन। पहले हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन किया था, जिसमें हमारा यूजर नेम एडमिन था और पासवर्ड था सेंट इन द ईमेल बाय डिफॉल्ट। अभी भी पासवर्ड आपको सेंट बाय डिफॉल्ट है, बट योर यूजर नेम विल बी योर ईमेल आईडी, ओके, बिकॉज नाउ यू आर ऑन माय साइट, नॉट ऑन Genomio साइट, यू आर स्टूडेंट। अच्छा, एडमिन यूजर शो स्टैटिस्टिक्स मेरे को अभी तक दिख रही है, किसी ने खोला नहीं है, और ये फटाफट 5:30 आई विल बाइंड इट अप बिकॉज नेक्स्ट स्पीकर शुड नॉट वेट मच। उससे पहले मैं थोड़ा ग्रेडिंग और अनाउंसमेंट का, ये अटेंडेंस का सिस्टम आपको बता देता हूँ, देन आई थिंक Please check once logged in, sir. Please check. लॉग इन Sir, हो गया Jay- क्या? एक मिनट, Yes, sir. Jayaprakash. दीपिका जी, आपका डेटा दे दिया था क्या मुझे आपने? Yes, sir. मैंने एंटर किया सर। सेकंड लास्ट नाम है सर। हाँ इसमें आया never- है, लेकिन इस अभी नहीं हो रहा। आप खोलो उसको, खोल लीजिए, आप मेरा कोर्स पे क्लिक करो। Yes, sir. खोल लिया। उसमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। हाँ चेंज कर लो, कोई भी पासवर्ड बना लो। तो मेरे को आई कुड हैव रिमूव दैट, but it is always advisable that the user should Sir, be I given have a freedom to. So you have accessed my course? Yes, sir. Sir, even I have joined. अच्छा, एक मिनट में दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ, सुरभि शर्मा जी 29 सेकंड हो गए। सुरभि शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया है। और कौन रह गए जी? वो जो पासवर्ड आप चेंज करोगे ना, तभी दिखाएगा ये। So okay, you keep doing that. Let me move ahead. The main idea is that by this system right now on your screen, आप इसको देख सकते हो कि who is the student who has visited your course and how many times have visited and from which part of the world the student has visited your course. Sir, उसका password. हाँ, एक पासवर्ड आपके ईमेल में आया है, वो पेस्ट करिए वहां पे और फिर चेंज कर अच्छा, दीजिए। अच्छा। ऐसा कुछ है, राइट। तो मान लीजिए मैं सुरभि जी को यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, सुरभि जी नेम इज हाइपरलिंक, ये सुरभि जी का सारा डेटा है मेरे पास, इनकी ईमेल आईडी ये है, प्रोफाइल ये है, हर टाइम जोन इज फ्रॉम कोलकाता और कोर्स नेम इज देयर, स्टूडेंट प्रोफाइल इज देयर, एंड ये आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस को मैं क्लिक करता हूँ, सो आई विल बी एबल टू सी। आप देखो अपने स्क्रीन पे, इंडिया में न्यू दिल्ली के आसपास आप हो, आप इधर के ही हो। Yes, sir. हाँ, सो ये आपका आईपी एड्रेस है। आई कैन सी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप अमेरिका से एक्सेस कर रहे हो तो आई कैन सी योर आईपी एड्रेस फ्रॉम देयर आल्सो। सो टीचर हैज ए फुल कंट्रोल ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड अभी तक तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम हुआ नहीं है। इसमें ग्रेड देख सकते हो, ग्रेड का ओवरव्यू देख सकते हो। देयर इज नो ग्रेडिंग, नो इवैल्यूएशन येट, और दिस इज ए फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट।
और इसमें मैंने रिजल्ट अनाउंसमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, एज ए टीचर रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हैं तो हमारे रिजल्ट, एक स्टूडेंट का रिजल्ट सभी स्टूडेंट को जाता है। इसमें क्या है कि एक दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट कोई देख नहीं सकता, एंड यू कैन गिव अ फीडबैक ऑल्सो। सच ए पावरफुल सिस्टम, far better than Google Classroom. There are other LMSs also, but ये जो Moodle वाला है, this has a real big control on student. और अब 2 सिस्टम रह गए हैं। अब if time allows me, I am going to quickly show you. नहीं, सब कंक्लूड करें फिर आपको तकलीफ देंगे। अच्छा, हाँ बताइए डॉक्टर साहब कितना टाइम बचा है? इट इज अप टू यू, नो आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। तो कंक्लूजन में बता देता हूँ, 2 मिनट दे दीजिए सर जी। इसमें आप MCQ, जैसे हमने सभी पार्टिसिपेंट्स को अपलोड किया है इन वन गो, you have a choice that you can make one by one question. You can make a contrastive 100% correct question and 3 questions false, not correct questions. So you can make negative marking, true, false, fill in the blanks, and you can upload if ready-made 1000 question in one go. और दूसरी बात, if many students are sitting all together side by side in a class of 400 students, they cannot cheat and can help each other until unless they share a screenshot, क्योंकि इसमें सीरीज क्रिएट हो सकती है। आपका for student A, option A is correct, for student B the very A will be C, तो reshuffling हो सकती है। ये तो है आपका MCQ, और many rubrics can be set up for question assessment. Secondly, you can utilize your attendance system in this one. Attendance की जो भी एक्टिविटी आप क्रिएट करोगे उसकी मार्किंग हो जाएगी, नंबरिंग हो सकती है। और हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आजकल A+, B+, C-, ये लेटर ग्रेड जो LETTR, that can be set as an auto set. Or we teachers face a lot of problem when we have 150 number question paper, 500 question number question paper, because we have to make it prorated within 100. तो वो जो वेटेज आप सेट करोगे ना इस पे, वो वेटेज के अनुसार ऑटोमेटिकली मॉडल सेट कर सकता है। That's it from my side. I actually could finish it. There's a lot to learn. You can learn on your own. We can be connected anytime. Thank you so much for giving me this time, Khan Saab. Now you go ahead with your schedule. Thank you. गोपाल जी, आपने रियली बहुत ही वंडरफुली नॉलेज ट्रांसफर की, और माय ग्रेटिट्यूड टू यू सर। यू हैव ऑलवेज बीन नाइस विद अस। Thank you. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि सर ने इग्नाइट किया है LMS के डायरेक्शन में, और फाइनली आपको यही आना है प्लेटफॉर्म को अपना। इस प्लेटफॉर्म में गूगल क्लासरूम है या LMS है, दिस Moodle है, कोर्स को अपलोड करके देन यू आर गोइंग टू प्लेस सो मेनी कंट्रोल्स ओवर इट। सर से कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए जल्दी से, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। Yes, please go ahead. कोई खुरापात माइंड में सूझ रहा हो? Sir, can we use this for using it as a CMS or only for as an LMS? What do you mean by CMS? Sir, content management system, sir. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप इसको LMS तो एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें गूगल क्लासरूम भी LMS है, आहा स्लाइड्स भी LMS का ही पार्ट है, और मेंटीज LMS का पार्ट है, Moodle भी LMS का पार्ट है। देयर आर नंबर ऑफ LMSs अवेलेबल। उसमें CMS, if I am understanding you properly, I just wanted to conclude because I was not sparing time, so I was not going into that area. Means you can utilize it only for attendance purpose. You can only utilize it for grading only. If course is not uploaded, आपको यूजर अपलोड कर लो, वहाँ पे ग्रेड का सिस्टम बन जाएगा। आप ऑफलाइन पढ़ाइए सारा कुछ, सिर्फ ग्रेड इससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ अटेंडेंस इससे मैनेज कर सकते हो, सिर्फ कंटेंट जो आप बता रहे हो CMS, इफ आई एम गेटिंग यू प्रॉपर्ली, तो आप इस पे अपलोड करके रख लीजिए। प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज सिस्टम और स्टफ आपका अवेलेबल रहेगा। पासवर्ड डालिए, खोलिए और कहीं भी दिखा दीजिए ये है। और इफ यू आर कमिंग अक्रॉस न्यू इंफॉर्मेशन, यू कैन अपलोड इट। हेलो, Sir, thank you, sir. Thank you, sir. हेलो,
हाँ, खान साहब आप म्यूट करिए, फिर फोन पे हाँ जी, करिए। हाँ जी, बताइए अभी सर। कोई क्वेश्चन किसी और का? मैं ठीक हूँ, बताइए। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है, मैं उसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। अच्छा, शाम को सुरभि जी कर पूछ रहे हैं लेंगे। हाउ टू अवॉइड एड्स। ये जिनोमियो की एक लिमिटेशन है, मैंने भी देखा है। कुछ एड ब्लॉकर्स हम लगा करके साइट पे कर सकते हैं, बट अदरवाइज थोड़ा सा उससे करना पड़ेगा, मथा मारना पड़ेगा। नॉट इट्स नॉट डिस्टर्बिंग मच, बट इट इज, वो भी तो कुछ कमाएंगे ना अपने से। फ्री का सारा कुछ मिले ऐसा तो है नहीं, वो अपना purpose भी तो एक क्लिक भी उनको कुछ देरी है तो वो हमसे अर्जित करें। और कोई क्वेश्चन? गोपाल जी बहुत शुक्रिया पार्टनर। जी सर, थैंक यू सो मच। सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। डॉक्टर बिश्ला, दीपक बिश्ला विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट सेशन। वंडरफुल सेशन। हाँ, बहुत अच्छा सेशन होगा। बिस्वा सर से मैंने भी पिछले पैंडेमिक में कुछ कोर्स किए थे। बड़ा टेक्नो सेवी व्यक्ति हैं और आप अच्छा सेशन उनसे ले पाएंगे। सर आप भी बहुत अच्छे हैं सर, हमारे लिए तो आप अच्छे हैं। नहीं जी, हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। गोपाल जी आपको देखिए, प्योरली ये ऑनलाइन हो गया ना, हम आपकी तस्वीर देख पाए हैं ना आपके इमोशंस को परसीव कर पाए हैं। नहीं सर, मेरा भी मन कर रहा था, मैंने बड़ा मत्था मारा, इसका ना कुछ डैमेज हो गया सिस्टम अंदर से। जानते हैं श्रीनिवास सर की कल यही कंडीशन थी कि मैं क्लास तभी लूंगा जब सबके कैमरे ऑन होंगे। हाँ नहीं, वो उनकी एथिक्स गजब है जी। हाँ, बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके डियर फ्रेंड्स, हैव अ जी ग्रेट टाइम। थैंक यू सो सर मच। का डिटेल डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीपीटी कोई शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो इनको हम देते हैं, यूजीसी की कंडीशन है, देन आई विल जी मैनेज। मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। जी थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। फ्रेंड्स 10 मिनट से ज्यादा नहीं, बहुत ही वंडरफुल क्लास होगी। प्लीज ज्वाइन टू द नेक्स्ट न्यू लिंक। उसकी वजह ये है कि HRDC रिकॉर्ड कर रही है सेशन को, तो इसलिए वो कंटिन्यूअसली इट्स नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड, उसका साइज बड़ा हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज, ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ जी जी जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑडिबल हूँ? जी सर, जी सर। बस 1 मिनट में अपनी बात कहूँ। जो पाकिस्तान की एक आयरन लेडी हैं, मुनीबा मजारी ना, उनको सुना है किसी ने? हेलो? नो सर। नहीं सुना है उनको? देखिए इंटरनेट पे कभी आप एक्सेस करिएगा। शी इज द मोटिवेशनल स्पीकर, और उनका एक्सीडेंट हुआ था, 200 प्लस उनकी बॉडी में फ्रैक्चर थे, और इस वक्त वो ब्रांड एम्बेसडर हैं नंबर ऑफ कंट्रीज की। तो मैं अदब के साथ एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि डॉक्टर गोपाल के साथ भी ऐसा ही सीन है। ही कैन नॉट मूव ऑन, व्हील चेयर पर बैठ के वो सारा काम करते हैं, और देखिए नॉलेज किस तरह से उन्होंने ट्रांसफर की है। सो डिफॉर्मिटीज और लिमिटेशंस विल नॉट कम इनटू द वे ऑफ सक्सेस। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि देखिए एक कमिटमेंट, मोटिवेशन और किस कदर एक विल होती है टू ट्रांसफर द नॉलेज। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट सेशन में मिल रहे हैं, प्लीज। ओके डियर।